हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी के युग में लड़का लड़की को समान तौर पर बड़े किए जाते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी व्यक्ति अब सहन नहीं करती है और लड़कियां भी आमतौर पर फाइनेंशियल कैपेबल होने की वजह से वो भी लेट गो करने को तैयार नहीं होती है। तो पहले की कंपेयर में अभी 10 शादी में से 6 शादी में डिवोर्स योग प्रबल बन जाता है। तो शादी में 8-10 लाख का खर्च होता है, फिर जाके दोनों के बीच के डिवोर्स की प्रॉब्लम 1-2 साल चलती है और मेंटेनेंस के तौर पर भी हमें ढेर सारी पैसा चुकाना पड़ता है। अगर आप मैच मेकिंग कुंडली मिलान के शादी करते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपको मालूम ही होता है कि आपका लग्न जीवन कैसा होता है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुंडली मिलान करते हैं तो दोनों का, लड़का लड़की दोनों का स्वभाव मैच करते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, लेट गो करेंगे या नहीं करेंगे, फिर दोनों की आयुष्य कैसे रहने वाली है, शादी के बाद दोनों की प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। शादी के बाद अभी प्रॉब्लम्स होता है तो वो सास बहू में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो शादी के बाद ससुराल पक्ष के साथ दोनों का रिलेशन कैसे रहने वाला है, दोनों को फैमिली की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। शादी के पहले अगर कोई लव अफेयर से तो वो भी आप कुंडली दिखाते हैं तो मालूम हो जाता है। शादी के बाद भी लड़का या लड़की दोनों के किसी के कैरेक्टर के रिलेटेड प्रॉब्लम दिखते हैं तो ज्योतिष पहले से ही बोल सकता है कि उसके लव अफेयर्स होने की शक्यता फ्यूचर में दिखाई देती है। तो लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे से जब रिलेशन बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों वो पहले से जानते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो हमें कैसे टैकल करनी होती है। अगर लड़के को अभी के ज़माने में सिगरेट पीना, ड्रिंक्स लेना, नशीली चीज़ें का सेवन करना, वो भी आमतौर पर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही करता है, अभी तो लड़की भी ये सारी चीज़ करने लगी है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ भी हम कुंडली ऊपर से देख सकते हैं। दोनों को किसी को लंबी बीमारी आने वाली रहती है तो अभी के दौर में फैमिली के खर्च बढ़ जाता है, तो आगे अगर कोई लंबी बीमारी होती है तो दोनों एक दूसरे के पास सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। कुंडली में 36 गुणांक में से 18 गुणांक कम से कम मिलना होता है, लेकिन कहीं ऐसे मेरी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में मुझे देखने को मिला है 36 साल के एक्सपीरियंस में कि 36 में से 36 गुणांक मिलते हैं तो भी डिवोर्स हो जाता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर को अच्छी तरह से उनकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और विषोत्री दशा देख के ही प्रिडिक्शन करना चाहिए। कई दफ़ा ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं कि 36 में से 36 गुणांक के बावजूद भी डिवोर्स होता है। तो ऐसा नहीं होता है, कभी 17 या 18 गुणांक मिलते हैं तो भी शादी इन लोगों की बेटर होती है। उनका ये होता है कि एक दोनों का राशि मेल देखना चाहिए, दोनों का तारा चक्र अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो ये चीज़ें देखते हैं तो 18 से कम गुणांक होने के बावजूद भी दोनों की शादीशुदा जीवन अच्छा रहता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी के दौर में, अभी की फास्ट लाइफ में लग्न जीवन लॉन्ग ड्यूरेशन तक निभाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, लड़का लड़की दोनों को और दोनों को फैमिली को भी। तो इसलिए कुंडली मैच मेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है।